सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। रात में जैसा हम स्ट्रीमिंग कर रहे थे तो बहुत ज्यादा इशू आ रही थी और बहुत सारा हम क्वेरी का सॉल्यूशन नहीं कर पाए। तो इसके रिगार्डिंग रात में 8 बजे मीट होने वाला है, तो वहां आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, और बात करते हैं फुल प्रोसीजर के बारे में कि क्या WBJE का काउंसलिंग का प्रोसीजर हो रहा होगा। फुल प्रोसीजर के ऊपर चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन से। रजिस्ट्रेशन से अगर हम स्टार्ट करें तो रजिस्ट्रेशन जैसा कि आपको डेट दिया गया है 26 से लेकर के 1 के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा। रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं करते हो WBJE उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आपको काउंसलिंग से पूरा हटना पड़ेगा अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हो। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, 500 दे करके पे करके आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको दो ऑप्शन आते हैं। पहला कि आप सीधा मॉपअप में पार्टिसिपेट करो या फर्स्ट राउंड से पार्टिसिपेट करो, ये दो ऑप्शन आते हैं। तो पहले राउंड से अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या हो रहा होगा उसकी चर्चा करते हैं। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन किए, उसके बाद आता है चॉइस फिल करने के लिए। तो चॉइस फिल करने के लिए भी 26 से लेकर के 1 तारीख तक का टाइम है आपके पास। 26 से लेकर के 1 में 31 तारीख से 1 के बीच में आप चॉइस को लॉक कर सकते हो। चॉइस को लॉक करने से ये होगा कि कोई ऐसा कुछ होगा नहीं, मतलब 31 को वैसे भी 1 को जो है खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 31 को एक बार जाकर के वेबसाइट पे चेक करना है कि कहीं कुछ अप डाउन या हमें ऐड करना है या रिमूव करना है, एक बार आपको जरूर से जाकर के देखना है। ठीक है, ये बात मैं पर्सनल बता रहा हूं। ठीक है, वो देखना ही है आपको। ठीक है, क्लियर है। अब चॉइस लॉक हो गया, चॉइस लॉक हो गया है। ठीक है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में होता है। ठीक है, चॉइस लॉक हो चुका है। अब देखते हैं कि क्या आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ है। तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो आपको 7 को आ रहा होगा। ठीक है, तो 7 को जो रिजल्ट आएगा, ठीक, 7 को आया रिजल्ट आपका, 7 को आ गया रिजल्ट। अब रिजल्ट आने के बाद आता है कि आपको अगर कोई कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है, तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होगा। सीट को, जो भी सीट मिला है, अगर कॉलेज अलॉट हुआ है तो सीट मिला है, तो सीट को एक्सेप्ट करने का सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पे करना होगा। ठीक, सीट को एक्सेप्ट करने के लिए। तो सीट एक्सेप्टेंस फी 5000 है, जो कि रिफंडेबल है। अगर बाय द वे किसी मतलब ऐसा ना हो कि कोई कॉलेज अगर आपको अलॉट नहीं होता है तो इन फ्यूचर वो रिफंड हो जाएगा, वो रिफंडेबल है। ठीक है, तो 5000 आपको पे करना होगा। और ये 5000 जो है अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो वो सीधा कॉलेज को चला जाएगा, आपके सेमेस्टर फी में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ओके क्लियर। तो आपको 5000 पे करना होगा। ठीक है, 5000 पे करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला, आप या तो यस अपग्रेडेशन करो या नो अपग्रेडेशन करो। इन दोनों ही चॉइसेस में आपको वहां जाना होगा। कहां, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिए हैं तो आपको कॉलेज जाना है। जिस भी कॉलेज में अलॉट हुआ है वहां आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। फिजिकल, वहां आपको जाना होगा, आपको जाना होगा, क्योंकि साइन वगैरह करना होगा। ठीक है, आपको जाना होगा, याद रखिएगा, आपको भी जाना है, मतलब आपको जाना ही है। ठीक है, क्लियर है। सीट दो दो क्या आया, यस अपग्रेडेशन, नो अपग्रेडेशन। यस अपग्रेडेशन अगर आप करते हो तो आपको जो कॉलेज मिला है और उसके ऊपर जो भी कॉलेज है, अपग्रेडेशन अपर वाला कॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है, अपग्रेड करने से आपको अपर वाला कॉलेज मिल रहा होगा। जो भी चॉइस आपने फिल किया है उससे अपर वाला कॉलेज मिलेगा। यस अपग्रेडेशन करने से सेकंड राउंड में आपको ऊपर वाला कॉलेज। नो अपग्रेडेशन करने से क्या होगा, नो अपग्रेडेशन मतलब इन द सेंस, नो अपग्रेड कर रहे हैं मतलब आप नहीं चाह रहे हैं कि मेरा अपग्रेड हो, नहीं चाह रहे अपग्रेड इन द सेंस कि आपको उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ये कब होगा, 7 से लेकर के 12 के बीच में, 12 के 6 बजे शाम तक में आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, डेट्स वगैरह बहुत ध्यान से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। उसके बाद अब आते हैं सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। सेकंड राउंड में वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो जिनको या तो फर्स्ट में अलॉट नहीं हुआ या फिर जिन्होंने यस अपग्रेडेशन किया है। ठीक है, दो स्टूडेंट कर सकते हैं। तो सेकंड राउंड में फिर क्या होगा, आपका सीधा रिजल्ट आएगा। सेकंड राउंड में कुछ चॉइस वगैरह फिल करने के लिए नहीं आएगा। सेकंड राउंड में सीधा आपका रिजल्ट ही आएगा कि हाँ सेकंड राउंड में आपका कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, तो फिर से अलॉटमेंट लेटर आएगा। अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं पे किया है, सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं पे किया है तो आपको फिर से पे करना होगा नए स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अगर आपने पे कर दिया है तब तो कोई ऐसा कुछ पे नहीं करना पड़ेगा 5000। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेश जो अलॉट हुए हैं कॉलेज तो उनके लिए है। ठीक है, फ्रेश अलॉटर्स के लिए, मतलब जो भी जिनका भी अलॉट हुआ है। ठीक है, ओके क्लियर है। और फिर आपको जाना पड़ेगा कॉलेज में। फिर आपको एडमिशन सेकेंड राउंड तक में लेना ही पड़ेगा, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सेकेंड राउंड में आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते हो, ठीक है, तो क्या होगा भैया, अगर आप नहीं लेते हैं
तो भी आपको मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, क्लियर है। और हाँ, एक बात और कि भैया अगर मान लीजिए एडमिशन ले लेते हैं तो ये जो अगर मान लीजिए कि मॉपअप राउंड में भी मेरा कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो क्या वो फी रिफंडेबल होगा? तो वो कॉलेज पे डिपेंड करेगा। अगर आप एडमिशन ले लिए हो तो एडमिशन फी वो कॉलेज पे डिपेंड कर जाता है, ठीक है। उसमें WBJE कुछ नहीं कर सकती, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, क्लियर है। अब सेकंड राउंड हो चुका है हमारा, सेकंड राउंड हो चुका है। अब मॉपअप राउंड से स्टार्ट करते हैं। फिर से वही चॉइस फिल होगा, चॉइस फिल अच्छे से करना है। वो मैं बता दूंगा कि क्या गलतियां नहीं करनी। इसके बाद वाला वीडियो आएगा तो उसमें मैं बता दूंगा क्या गलतियां नहीं करनी है आपको, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपको चॉइस फिल करना है, फिर से चॉइस लॉक करने का फिर से ऑप्शन आएगा। डेट्स वगैरह दिए गए हैं, जैसे 23 को आपको चॉइस लॉक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली भी हो जाएगा, और 21 से 23 के बीच में आपको रहेगा चॉइस फिल करने के लिए, ठीक है। ओके, और मॉपअप राउंड के लिए 200 रुपीज आपको लग रहे होंगे, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। उसके बाद सीट एक्सेप्टेंस रिजल्ट मॉपअप राउंड का 27 तारीख को आएगा, ठीक है। तो 27 तारीख को आएगा। फिर अगर 5000 आपने नहीं पे किया है फिर से फ्रेश के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेश, ये 5000 जो है ना, ये WBJE के हाथ में है। मतलब कि WBJE वेस्ट बंगाल जो बोर्ड है उसके हाथ में है ये। बात समझ में आ रही है? ये 5000 एक बार पे करना है आपको, ओनली वन टाइम ये आपको पे करना है, और यही 5000 आपके सेमेस्टर में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। ओके, तो 5000 अगर फर्स्ट में है आपका कॉलेज अलॉट होता है तो आपको, फ्रेशर्स हैं तो आपको नहीं मतलब लगेगा, और जो पे कर दिए हैं तो उनको नहीं लगेगा, ठीक है, क्लियर है। ओके, और फिर मॉपअप राउंड में आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा उसमें आपको एडमिशन लेना होगा। अब भैया एक बात बताओ, जैसे अगर हमें सेकेंड राउंड या फर्स्ट राउंड में भी एडमिशन ले लिया, मॉपअप में भी हमको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो हम चाहते हैं नहीं हम पीछे वाले कॉलेज में ही रहें, तो नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि पीछे वाला कैंसिल हो जाएगा आपका। ये थोड़ा रिस्की है, ठीक है। ये थोड़ा रिस्की पॉइंट यहाँ पे आपके सामने दिखने को मिल रहा है कि आपका जो पीछे वाला होगा वो कैंसिल हो जाएगा और मॉपअप वाला ही कॉलेज आपको हो जाएगा, ठीक है। इस पे मैं बात भी किया हूँ WBJE से। अगर आप बोलोगे तो मैं ऑडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप एक काम करना, मेरे को कमेंट कर देना अगर जरूरी हो तो, ठीक है। जो भी मैं बोला हूँ उस पर मैं WBJE से भी बहुत बातें किया भी। तो अगर आपको चाहिए होगा ऑडियो फॉर्म तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहां पे भी आप ज्वाइन करके मुझसे मांग सकते हो, या मैं आपको अगर बोलोगे तो वीडियो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जो भी वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी आप मुझे जस्ट कमेंट करना, मैं 3 से 4 घंटे में ही आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी क्वेरी हो आपकी, ठीक है। अगर उस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, और मिलते हैं मीटिंग में भी, है ना, मीटिंग करते हैं तो उसमें मिलते हैं, ठीक है, चलिए।